अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको सीढ़ियों में चढ़ने में तकलीफ होती है, कमर झुकाते ही आपको झटका सा लगता है, गर्दन घुमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गर्दन में कोई खिंचाव है और गर्दन किसी ने जकड़ ली है, और आप सोचते हैं कि ये थोड़ी सी उम्र बढ़ने की तकलीफ हो सकती है या इसके लिए आप दर्द की दवाई या कैल्शियम की गोलियां ले लेंगे और ये ठीक हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली आपके शरीर में कोई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है या कोई स्थिति बनी है जिसके रूट कोज पे, जिसके जड़ पे काम करना जरूरी है। जब तक वो ठीक नहीं होगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ ही आपको मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पेन रिलीफ फॉर्मूला, आयुर्वेदिक फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। वो ना केवल आपके शरीर की इन्फ्लामेशन को ठीक करेगा, इवन आपके जोड़ों की मोबिलिटी को बढ़ाने का काम भी करेगा। 3 in 1 एक्शन इसका देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दर्द जब भी होता है वो कोई बहुत बड़ी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन अगर ये रोज रोज होने लगे और हर काम में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, एक हर्डल बन जाए आपके जीवन में, तो इसका ठीक होना, इसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो डेली के काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। एक्चुअली हमारे शरीर में ये दर्द की स्थिति 2 तरीके से बनती है। या तो कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कोई आंतरिक सूजन हमारे शरीर में चलती रहे, जैसे गठिया में भी देखने को मिलता है। गठिया एक टाइप की इन्फ्लामेटरी कंडीशन ही होती है। और दूसरी स्थिति है कि कोई घिसाव या कोई कमजोरी जैसी, यानी कि जिसको डीजेनरेटिव प्रॉब्लम हम बोलते हैं, जोड़ों की, वो बन जाए। लगातार ज्यादा वजन रहने से, ज्यादा काम करने से या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। हमारा जो फॉर्मूला है वो इन सभी स्थिति में काम करने वाला है और सभी तरीके से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ भी। और दूसरी बात है कि इंटरनल सूजन, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करने का काम करेगा। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधा अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या क्या लिया है और कैसे इसको बना के हमें यूज करना है। दोस्तों, इस पाउडर में, इस पिडांतक पाउडर में या पेन हर पाउडर में जो सामान हमने डाले हैं वो बहुत आसानी से आपको किसी भी छोटी से छोटी आयुर्वेदिक शॉप पे भी मिल जाएंगे। इसमें जो पहला कंपाउंड है वो है पीपली मूल। पीपली मूल एक्चुअली एक खुद भी बायोअवेलेबिलिटी को ये बढ़ाता है। बहुत ट्रेस एलिमेंट इसके ऐसे रहते हैं जो थोड़ी मात्रा में है, लेकिन बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। क्रोनिक जॉइंट पेन में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और आप समझिए कि शरीर में हो रही छोटी छोटी टूट फूट और जो जो आंतरिक सूजन की कंडीशन है उसको ठीक करने का काम करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव कंपाउंड पिपेरिन जो इसमें रहता है, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को, यानी कि सीआरपी और ईएसआर जैसी जो जो चीजें उनको मॉड्यूलेट करता है, उनको कम करने का काम करता है। दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूले का पहला कंपाउंड था। इस फॉर्मूले में जो दूसरा कंपाउंड है वो है निर्गुंडी। निर्गुंडी एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी का कंपाउंड है। शाटिका, खासकर नसों से होने वाले दर्द में, और सर्वाइकल होने की जो स्थिति होती है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, उसके लिए तो बहुत बेहतरीन रेमेडी के तरीके से इसको जाना जाता है। ना केवल इंटरनली एवं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी ये जो है पेन को ठीक करने का काम करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसमें इरिडोइड्स होते हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत तेजी के साथ इंटरनल सूजन को, यानी कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये हमारा दूसरा कंपाउंड था। किसको कितना लेना है वो भी आपको अभी फॉर्मूला बनाना, कैसे बनाना है उस टाइम आपको बताऊंगा। दोस्तों, तीसरा कंपाउंड है इसमें रासना। रासना की वैसे तो जड़ भी यूज होती है, लेकिन रासना के पत्तों का इम्पैक्ट इन्फ्लामेशन में बहुत बेहतरीन होता है। बहुत अच्छी आयुर्वेद में वात को बैलेंस करने वाली रेमेडीज को माना जाता है। जोड़ों में जकड़न, स्टिफनेस जो हो जाती है उसको रिड्यूस करती है, बहुत तेजी के साथ रिड्यूस करती है। और एक अच्छा जो है एनाल्जेसिक रेमेडी है, यानी कि पेन को, ये दर्द को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करके ये दर्द के एहसास को भी कम कराने का काम करती है। रासना की मैं बात कर रहा हूँ। स्टिफनेस को कम करके, इन्फ्लामेशन को कम करके ये मोबिलिटी, यानी कि जोड़ों की काम करने की क्षमता को सुधारती है। ये हमारा तीसरा कंपाउंड। दोस्तों, चौथा कंपाउंड इसमें हमने लिया है वो है सौंठ, यानी कि जिगिम्बर ऑफिशियलिस। एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है। वैसे तो डाइजेस्टिव एड भी ये प्रोवाइड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूजन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, और इसमें जो जिंजरियोल होता है इसमें वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो दर्द के एहसास को भी बढ़ाता है, और जब ये सीक्रेट होता है तो दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इसको कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए जब आप पेन किलर रेमेडी का यूज करते हैं तो वो इसको तो कम कर देते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन वो इसका थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में बनना भी जरूरी है, जिसका किडनी पे इंपैक्ट आने लगता है। इसलिए पेन किलर रेमेडी को ज्यादा लेने से किडनी खराब होने लगती है। लेकिन जब आप नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर के यूज करते हैं तो वो आपकी किडनी पे इंपैक्ट नहीं पहुंचाते।
वो केवल उस टारगेटेड जगह ही काम करते हैं, यानी कि आपके जोड़ों को, इंटरनल स्वेलिंग को ही केवल कम करने का काम करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड था दोस्तों। इसका अगला जो कंपाउंड है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आप जानते हैं कि बहुत बेहतरीन और पुराने समय से वात रोगों के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए और इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए यूज किया जाता रहा है। जब लगातार मेथी दाने को यूज करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म स्लगिश होने से भी दर्द का एहसास बढ़ता है। साथ में जो नर्व्स होती हैं जो पेन का एहसास कराती हैं, उनके ओवर स्टिमुलेशन को रोकता है। और कुल मिला के ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हमारे फॉर्मूले को एड ऑन करता है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों फॉर्मूले का जो लास्ट कंपाउंड है वो है विदानिया सोमनीफेरा, यानी कि अश्वगंधा। अश्वगंधा मस्कुलर पेन को, लिगामेंट्स और टेंडन को मजबूत करता है। दूसरा ये कोर्टिसोल को कम करता है, तनाव को। ज्यादातर देखते हैं कि जो लगातार दर्द में रहते हैं उनका कोर्टिसोल का लेवल भी हाई रहता है, जिसकी वजह से लगातार फटीग जो है शरीर में बनी रहती है और नर्व पेन का एहसास भी ज्यादा होता है। अश्वगंधा नसों के दर्द को भी शांत करने का काम करता है। साथ में कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे कार्टिलेज रिपेयर होने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। प्रॉपरली कार्टिलेज जो है वो रिपेयर होने लगती है। बहुत अच्छा एडेप्टोजेन भी इसको मानते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी तेज होती है, यानी कि रिकवरी बहुत फास्टली होने लगती है। दोस्तों इस तरीके से ये चीजें हमारे इस फॉर्मूले में पड़ी हैं। ये फॉर्मूला 3 in 1 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करता है, और जो वात प्रकृति बढ़ जाती है उसको शांत करने का काम करता है। दूसरा मांसपेशियां और जो नर्व्स होती हैं उनको जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। देखिए पीपली को आपको इसमें 10 ग्राम लेना है। निर्गुंडी को लगभग 20 ग्राम आपको इसमें लेना है। इसके बाद रासना को भी लगभग 20 ग्राम आपको इसमें लेना है। तीसरा है सोंठ। सोंठ को आपको इसमें 10 ग्राम लेना है। और जो अपना मेथी दाना है उसको भी आपको इसमें 10 ग्राम लेना है। इसके बाद बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा को भी आपको इसमें लगभग 10 ग्राम लेना है। इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसका बना बनाया पाउडर किसी आयुर्वेदिक पंसारी दुकान से ले सकते हैं, नहीं तो साबुत चीजों को लाके और उनको अच्छे से सुखा के तवे पे हल्का सा गर्म करके, तो इस तरीके से आप इसका एक अच्छा फाइन पाउडर बना के एयर टाइट बर्तन में रख लेंगे। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे, कंज्यूम कैसे करना है, क्योंकि डोज बहुत मायने रखती है किसी भी रेमेडी में। तो आपको लगभग 3 से लेके 5 ग्राम, यानी कि आप मान के चलिए कि आधा चम्मच इसका डेली, दिन में एक बार, ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार, सुबह और शाम, गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम करना चाहिए। ऐसे ही आप आधा चम्मच खा लेंगे और फिर ऊपर से गुनगुना पानी पी लेंगे। दिन में एक बार तो करना ही है, खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद। लेकिन अगर आप चाहें तो सुबह शाम भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 6 से लेके 8 हफ्ते तक इसको आप लगातार, सीवियर केस में अगर आपको ज्यादा दर्द रहता है तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप दें, लगभग 2 वीक का, और वापस फिर आप इसको 6 हफ्ते तक यूज करिए। इस तरीके से आपकी स्थिति को बहुत बेहतरीन तरीके से ये सुधारने का काम करेगा। तो दोस्तों इस पाउडर को यूज करिए और पेन किलर से अपने दर्द को सप्रेस मत करिए, अपनी किडनी खराब मत करिए। इस पाउडर को आप डेली यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक अच्छा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डाल के ये बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।